नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। रोज सुबह हम लेकर आते हैं अपना ये कार्यक्रम ताकि आपको दे सकें आपकी समस्याओं के समाधान और बना सकें आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त। तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर है आपकी समस्याओं के समाधान के साथ और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपका दैनिक राशिफल और बताएंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज दिनांक 10 जनवरी और दिन है शनिवार का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें, उससे पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। माघ माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। अब हम देखेंगे सिंह राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर है। वैसे विद्यार्थियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, आपकी प्रगति भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन आज झूठ फरेब से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप फंस जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह उत्तम चल रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को धैर्यपूर्वक करते रहें, आपको विजय श्री की प्राप्ति हो जाएगी और जो वांछित सहयोग है वह भी आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लोगों की भी अच्छी मदद मिल रही है। आज का दिन आनंद के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को वाणी पर संयम रखना चाहिए। आज धन की चिंता बहुत अधिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कहीं से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आज शुभारंभ किया जा सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को आज शांति के साथ कार्य करना चाहिए। धीमे धीमे आप कार्य करते रहें, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी आप करते हैं तो वहां नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। कुछ यात्राएं होंगी, कुछ नए लोगों से मिलना होगा और जो भी फायदा होगा पहले किए गए कार्यों के माध्यम से होगा और आज जो काम करेंगे इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज लाभ का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर बनाने का दिन है, आत्ममंथन का दिन है। आज आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं सही समय पर पूरी होंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों की आज प्रगति अच्छी होगी। सबसे पहले जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। अधिकारियों का और मित्रों का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और उसके कारण आपके पेंडिंग कार्य संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज आत्ममंथन करते हुए ही कार्य करना होगा। छोटी सी गलती से लंबा नुकसान हो सकता है, इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं पहले एक उसका खाका तैयार करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का भाग्य तो साथ दे रहा है, मित्रों की भी मदद मिल रही है, धन की भी इच्छा आपकी पूरी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण आप इतना फायदा नहीं उठा पा रहे हैं जितना कि उठाना चाहिए। दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सफलता के अच्छे संकेत हैं। नए मेहमान के आगमन के भी योग हैं। आपके माध्यम से घर परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर भी प्राप्त होंगे। परिजनों की समस्या का निराकरण होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ चल रहा है। आपके पेंडिंग कार्य भी पूरे होंगे, लोगों की मदद आपको प्राप्त होगी, धन की भी आज कमी नहीं रहेगी। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास है आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। कल शीतला षष्ठी का त्योहार है। जिन लोगों को संतानें नहीं होती हों, संतानें होकर शांत हो जाती हों या संतान के माध्यम से परेशानी आ रही हो, ऐसे व्यक्तियों को शीतला षष्ठी का व्रत करना चाहिए। शीतला षष्ठी के लिए
स्नान भी ठंडे जल से ही किया जाता है, गर्म जल से स्नान इसमें नहीं करते हैं। और ठंडी वस्तुओं का ही आज जो वस्तुएं बनेंगी इनका पहले शीतला माता को भोग लगेगा, इसके बाद आप उसका प्रसाद ले सकते हैं। ऐसा करने से उत्तम संतानों की प्राप्ति होती है और उसके व्रत का आज से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार जानेंगे आपकी समस्याएं और देंगे उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब बारी आ गई है कि हम जाने आपकी समस्याओं के समाधान। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गदान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं को ले आपसे बात करना चाहेंगे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की भाव भंगिमाओं से क्या तात्पर्य होता है, हमें इस बारे में जानकारी दीजिए आज। भाव भंगिमाएं देख करके व्यक्ति के रहन सहन तो छोड़ो, व्यक्ति का संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन, सभ्यता, ये भी छोड़ दो। उसके प्रारब्ध तक की ऊर्जा का संयोग उसके हाव भाव और भंगिमाओं में दिखता है। भाव भंगिमाओं से जिस प्रकार छुई मुई के पौधे का आप अध्ययन करते हैं बॉटनी में, पौधा शास्त्र में, तो 3.5 मीटर दूर खड़े होकर भी अगर आप अपनी उंगली दिखाते हैं तो पौधे की पंखुड़ियां, पत्तियां सिकुड़ना प्रारंभ हुआ। इसलिए उसको सेम ट्री कहा गया, लजाने वाला पौधा। आगे अब आगे बढ़ो। सीताफल खाते हो, कद्दू जिसे कहते हो, इसमें पुष्प लगा हो और आप अपनी पहली उंगली दिखा दो, तर्जनी, फूल अगले दिन झड़ा मिलेगा, उसमें फल नहीं लग पाएगा। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, विष्णु के अमृत शरीर को प्राप्त करने वाले परशुराम ने कहा था लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण ने जवाब दिया था परशुराम को, यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, अजे तर्जनी देखी मुरझाई। तो यार एक बात बताओ, जब पौधे तक भाव भंगिमाओं को देखकर लजा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो हम और आप तो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, फिर आपकी भाव भंगिमाओं को देखकर जैसे कोई व्यक्ति, ज्योतिषियों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छा पुनीत प्रश्न, आपको थैंक यू, आपका प्रश्न अच्छा है, हम तो विद्यार्थी हैं ही। कोई बालक या कोई जातक प्रश्न करते समय अगर अपनी दाढ़ी छू रहा है मान लिया, तो हमें उसकी कुंडली देखने की जरूरत नहीं। हम पहले से मान लेंगे इसकी कुंडली में बुधादित्य योग है और दशमेश लग्न में है या लग्न दशम में, दोनों के रिजल्ट एक ही है, भाव भंगिमा से। और जहां दशम भाव आपको मिला, बाप के बाप का बाप का बाप, 7 बाप तो वैसे गिन लेंगे, और लग्न मिल जाएगा ये कहां से आया, कौन है। यानी भाव भंगिमाओं से जैसे
जातक को भाव भंगिमाएं जो आप बाहरी स्वरूप देखते हैं उनको हम नहीं देखते। वो ज्योतिष विज्ञान का अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपके नेत्र, आपके मुख, आपके कान, आपके नौ, जब आपका हाथ सिर पे जाता है हम समझ लेते हैं देयर इज कंजंक्शन ऑफ 10th एंड द एसेंडेंट, लग्न और दशम का संबंध। जब आपका दाढ़ी में हाथ जाता है हम कहते हैं लग्न कंजंक्टेड विद द वृष भाव। कहीं भी रहे सिद्ध है, जन्मतिथि से कुंडली निकालोगे ही मिलेगा। जैसे आप रात दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, भाव जय हनुमान ज्ञान गुरु, लेकिन आप देखो कि उस हनुमान चालीसा की अगर व्याख्या हम करना शुरू करें तो 40,000 वर्ष तक लगातार हनुमान चालीसा की एक चौपाई की व्याख्या कम पड़ जाएगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलेवताही मधुर फल जानू। भाव भंगिमा ही तो थी। लाल लाल सेब खाते थे, उन्होंने कहा लाल लाल सेब खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हनुमान जी ने टमाटर भी खाया, गाजर भी खाया, और लाल रंग के उस भाव का वो बालक सूर्य में वो भाव आरोपित कर पूरा सूर्य उगल गया, निकल गया। सूर्य ही तो दशम भाव है। और जिस गणना को आप करते हो युग सहस्त्र, 1000 युग, एक युग बराबर 4,32,000 वर्ष, 12 चौको 48 दूना यानी 2 8 16 7, 16,700 किलोमीटर, 16 अरब 700 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई का मतलब ये हो, युग सहस्त्र योजन पर भानु। नासा ने अब इसको सिद्ध भी कर दिया। यानी भाव भंगिमाओं का वैज्ञानिक तथ्य है। आप उसको नहीं समझ पाते तो बात अलग है, अन्यथा भाव भंगिमाओं से ही, जिसको आप तथा कथित कहते हैं फिजिकल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, क्यों वो मुंह बना के चला गया। वो मुंह बनाया था हमें देखकर, मुंह बिचका रहा था हमें देखकर, शत्रुता का भाव आकृष्ट हो गया। भाव भंगिमा ही तो है। वो पैर पटक के चल गया हमारे सामने, भाव भंगिमा ही तो है। शत्रुता का भाव वो हमें ताल ठोक रहा था हमें देखकर। भाव भंगिमा से चुनौती देना, बिना बोले भावाभिव्यक्ति, और भाव का अधिष्ठात्र भाव दशम, 10 इंद्रियों से युक्त ये शरीर है। इसके शरीर के जिस अंग को स्पर्श आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपके दशम भाव का द्योतत्व का है। अतः व्यक्ति चलते फिरते बोलते 1 सेकंड की झलक, पल भांजत सब कहतऊं और चुआऊं न दूसर बाण। दशम भाव ये वो है कि तू अपना हाथ जहां रखेगा हम तेरा 10 जन्म वहीं से पकड़ लेंगे, यानी हम नहीं वेद। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की भाव भंगिमाओं से क्या हमें पता चलता है, क्या तात्पर्य होता है उसका। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें और जाने अपने आज के दिन के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी, मैं भारती बनवारी ग्वालियर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम कपिल बनवारी है, जिनका जन्म समय 22 नवंबर 1979 79 ग्वालियर का है। जन्म समय 9:30 है। उसका विवाह कब होगा, पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। उसके विवाह का योग कब तक होगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज की पहली कॉल हमें की है भारती बनवारी जी ने। गुरुजी अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में विलम्ब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि इनके बेटे का विवाह कब तक होगा। धानु मूल, बहुत विलम्ब तो नहीं है विवाह में, ठीक है, लेकिन 79 बार नया गुरु चांडाल योग का सृजन है ना। गुरु चांडाल योग में फिर चल नहीं पाता। जब परमात्मा विष्णु का नहीं चल पाया, राहु माने श्राप की ऊर्जा, राहु को श्राप की ऊर्जा से उद्धृत किया गया है। इसलिए तीर्थ स्थान जो पृथ्वी से जुड़े नहीं, अयोध्या, काशी, मथुरा, इनमें किसी में चले जाओ, एक दिन परिक्रमा करा के ले आओ, 77वें दिन तब फाइनल होता है आपका रिश्ता। तो
तो भारती जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के बारे में मार्गदर्शन मिल गया होगा और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं राजेश मिश्रा इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 16/5/1971, समय 5:15 AM प्रतापगढ़ का है। गुरुजी, मैं वकालत करता था, लेकिन मेरी वकालत नहीं चल रही थी, तो मेरे लिए किस क्षेत्र में कार्य करना उचित रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है राजेश मिश्रा जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि ये वकालत करते हैं जिसमें कि ये सफल नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें कौन से क्षेत्र में नौकरी करना इनके लिए बेहतर रहेगा, आप इन्हें मार्गदर्शन दें। मेष मकर उत्तराषाढ़ा देवलोक से आए हो, वकालत में मन नहीं लगता तो राजनीति करना है, दसमस्त राहु। और वकालत आप नहीं करेंगे, ये आपके कहने से काम नहीं चलेगा। आपको वकालत करते हुए राजनीति परख या राजनीति में हस्तक्षेप प्रारंभ रहेगा और इसी से आपकी जीविकोपार्जन तथा अंततः बड़ा पद प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो राजेश मिश्रा जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी क्षेत्र बताए हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। आप उन क्षेत्रों में प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं विजय गुप्ता गुड़गांव से बोल रहा हूँ। प्रश्न अपनी पत्नी मिथिलेश गुप्ता, जिनकी जन्म तिथि है 9 अगस्त 1947, मेरठ की पैदाइश, टाइम शाम के 6 बजे। कुछ दिन पहले उनकी सीधी आंख की रोशनी एकदम से खत्म हो गई है। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई उसका उपचार नहीं मिला है। कृपया इसके लिए कोई ज्योतिषीय समाधान हमें बताएं। विजय गुप्ता जी की अगली कॉल हमें आई है गुड़गांव हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पत्नी मिथिलेश के लिए है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को नेत्र संबंधी विकार है, जिसका इलाज के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप इन्हें ऐसे में कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। वापस आएंगे नेत्र, बिल्कुल फिक्र मत करो। क्यों? चैका तेरे का दस नेत्रहीनम ददामि भोज्यम न ददामि वित्तम। जो पहले बृहस्पति का उपाय बताया, 10 और 9 को एक लाइन में एक साथ बैठा दें, एक सीधी रेखा में बृहस्पतिवार को दिन में भोजन करा दें। 42वें दिन फिर रिपीट कर देना बृहस्पतिवार, रात्रि न हो, दक्षिणा मत देना, मौज में आ जाओ। तो विजय गुप्ता जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों में आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधर जाए, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। राजस्थान करौली से मैं शशि शर्मा बोल रही हूँ। मेरा सवाल मेरे पुत्र शांतनु वशिष्ठ के लिए है कि डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1987, समय उसका रात का 12:55 AM, जन्म स्थान करौली राजस्थान। मैं उसकी बिजनेस के टाइप के बारे में जानना चाहती हूँ, वो जॉब करे या बिजनेस में जाए, मुझे बताइए। करौली राजस्थान से हमें कॉल कर रही हैं शशि शर्मा जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने पति को लेकर है। इनका कहना है कि इनके पति व्यापार करते हैं जिसमें स्थायित्व नहीं है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि क्या उनको व्यापार करना ठीक रहेगा या फिर उन्हें नौकरी के क्षेत्र में जाना चाहिए, आप इन्हें मार्गदर्शन दें। तो कछु और विचारत है नर। आप व्यापार करेंगे कि नौकरी करेंगे, पहले से निर्धारित है, आपके सोचने से कुछ नहीं। और तेरा विचार धरा ही रहेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं। इसको टोटल नौकरी करना है 4 वर्ष 9 माह, 9 4 13, अधिकतम 4 वर्ष 9 माह और 13 माह विदेशी संस्थान या विदेश में, तब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से ये व्यापार स्थापित कर सकता है। तो शशि शर्मा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने पति के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं प्रेमदर्शी कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे अपने बड़े भाई जिनका नाम प्रियदर्शी कुमार है उनके बारे में जानना है, जिनकी जन्म तिथि 2 जनवरी 1971 सुबह के 9:05, बेतिया बिहार का है। 11 वर्षों से ये फैमिली प्रॉब्लम है, डिवोर्स केसेस भी चल रहे हैं, दहेज के भी केसेस चल रहे हैं। ये इनसे कब तक निजात मिल जाएगा और इसके ज्योतिषी उपाय क्या है जिसमें हम परेशानी से मुक्त हों। रांची झारखंड से हमें कॉल किया है प्रेमदर्शी कुमार जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई को लेकर है। इनका कहना है कि इनके भाई का वैवाहिक मुकदमा चल रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि उसका निर्णय कब तक आएगा, आप इन्हें बताएं। मकर कुंभ पूर्व भाद्रपद राहु के साथ चंद्रमा, संबंधों पर द्वितीय ग्रहण तो लगा है भैया। 8:15 पर शाम को जब चंद्रमा काल आवे, चंद्रमा का शुक्ल पक्ष आवे, तो कृपया चंद्रमा को अर्घ दें, जल दें और अगरबत्ती दिखावें, अन्यथा ये भ्रमाए रहेगा और आपको परेशानियों में डाले रहेगा। चंद्रमा से ही निजात की स्थितियां आपको मिलती हैं, क्योंकि राहु बिगाड़ तो देता है लेकिन निगलने की ताकत राहु को प्राप्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने इसका पेट काट दिया था। तो प्रेमदर्शी कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई से संबंधित समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं रविंद्र दत्त गोयल विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ है और डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1969 है। रात में 11:05 का है। मेरी समस्या है आजीविका से रिलेटेड। अभी मुझे 1-1.5 साल से इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है और कोई जॉब भी नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मेरी नौकरी या अन्य आजीविका का साधन कब तक स्थायी हो जाएगा। आज की आखिरी कॉल हमें आई है विदिशा मध्य प्रदेश से रविंद्र दत्त जी की। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 2 साल से इनके पास नौकरी नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें जीविका का साधन कब तक मिल पाएगा, आप इन्हें बताइए। कर्क वृष का देखो, आपको नौकरी और व्यवसाय पैरेलल चलते हैं। आप चाहे आप किसी असिस्टेंट से वो काम करावें या स्वयं उसकी देखरेख करें नौकरी करते हुए, लेकिन नौकरी आपकी पैरेलल चलती रहती है। अर्थात जीविकोपार्जन में नौकरी प्रमुख है और व्यापार साइड के द्वारा आप करते हुए प्रगति पृष्ठभूमि से देखे जाते हैं। तो रविंद्र दत्त जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।